नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, एनडीए से नीतीश कुमार ने वापस लिया समर्थन, मोदी सरकार की टूटी एक बैसाखी आया भूचाल की। वहीं फडणवीस के घर के चारों ओर शिंदे समर्थकों का हल्ला बोल, भारी विरोध किया और कृष्ण जन्मभूमि मामले में संजीव खन्ना ने हिंदू पक्ष को दिया बड़ा झटका की। इधर अखिलेश ने योगी के भूमाफिया गुब्बारे की निकाल दी हवा की। वहीं मांझी ने भी की खुली बगावत, केंद्र से इस्तीफा की घोषणा, पशुपति भी साथ, मोदी साहब बेहोश किए। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कुमार की जेडीयू ने भाजपा से मणिपुर में वापस लिया समर्थन। पहले ही टूटे 5 एमएलए, कुछ ही देर में केंद्र में भी होगा बड़ा खेला। केजरीवाल बोले, मिडिल क्लास टैक्स आतंकवाद का शिकार, केंद्र सरकार इनकम टैक्स की छूट 10 लाख रुपए करे, स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट बढ़ाए। मोदी बोले, हार के डर से आपदा वाले घोषणाएं कर रहे, भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा, वे कहते हैं फिर आएंगे, जनता कहती है फिर खाएंगे। ताहिर हुसैन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के जजों का अलग अलग फैसला, एक ने दी जमानत, दूसरे ने खारिज कर दी याचिका। महाकुंभ में योगी ने 54 मंत्रियों के साथ डुबकी लगाई, गंगा स्नान किया, मंत्रिपरिषद की बैठक की, 7 जिलों का नया धार्मिक सर्किट बनाने का ऐलान। अब एकनाथ शिंदे के घर प्रदर्शन, फडणवीस सरकार के फैसले पर बढ़ा शिव सैनिकों का गुस्सा। दिल्ली में मोदी की 3, योगी की 14 सभाएं, राहुल गांधी 22 से 24 जनवरी तक 3 रैलियां करेंगे। बीजेपी के लोग सबसे बड़े भूमाफिया, अखिलेश यादव वक्फ बोर्ड के विवाद पर जानिए क्या बोले। छत्तीसगढ़ में धनखड़ बोले, यूसीसी लागू किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा, लाखों घुसपैठिए रह रहे, जनसंख्या विस्फोट, धर्मांतरण राष्ट्रीयता के लिए खतरा है। नीतीश को पशुपति पारस का ओपन चैलेंज, लालू से मीटिंग के बाद बदले तेवर, कहा पासवान समाज को भी मिले हिस्सा। अमृतपाल सिंह की पार्टी के बाद पंजाब में बनने जा रहा एक और अकाली दल, किनका है प्लान। जीतन राम मांझी बोले, लगता है कैबिनेट से देना पड़ेगा इस्तीफा, हमें एनडीए में तवज्जो नहीं मिल रही, बिहार में 20 सीट की है डिमांड। मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे पर रोक जारी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हिंदू पक्ष बोला सर्वे जरूरी, तथ्य सामने आएंगे। केजरीवाल को खतरे से बाहर बताने पर सुप्रीम कोर्ट भड़का, कहा रिपोर्ट से यह लाइन हटाइए, बस इतना कहिए कि हालत में सुधार है। मोदी के मंत्री नित्यानंद राय जिस विमान में थे उसे पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली, वापस दिल्ली लौटा विमान। सलीम खान के घर बयान दर्ज करने पहुंची पुलिस, एक्टर ने अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर से की मुलाकात, मां शर्मिला ने कहा शुक्रिया। गुजरात में नगर पालिका और पंचायत चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, जूनागढ़, मनपा और 66 नगर पालिकाओं के लिए 16 फरवरी से होगा मतदान, 18 फरवरी को होगी गिनती। सैफ पर हमले के बाद अवैध बांग्लादेशियों पर शिकंजा, शिंदे बोले कार्रवाई करेंगे, संजय राउत ने घेरा। पटवारी बोले, डबल इंजन सरकार ने कर्ज में डुबा दिया, खंडवा में कहा इंटरनेट पर बलात्कारी सर्च करेंगे तो 100 में से 90 भाजपाई के नाम ही आएंगे। जम्मू कश्मीर के बदहाल में रहस्यमयी बीमारी से 17 लोग मरे, 3 नए मरीज मिले, गांव कंटेनमेंट जोन में भीड़ पर रोक, खाना पीना प्रशासन देगा। लुधियाना में आम आदमी क्लिनिक का नाम बदला, अब आयुष्मान आरोग्य केंद्र के नाम से जाना जाएगा, बोर्ड लगाए, सीएम मान की फोटो हटाई गई। ट्रंप ने भेदभाव खत्म करने वाला प्रोग्राम बंद किया, स्टाफ को सैलरी देकर छुट्टी पर भेजा, नौकरी से निकालने की तैयारी। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। नीतीश कुमार की जेडीयू ने भाजपा से मणिपुर में वापस लिया समर्थन। पहले ही टूटे 5 एमएलए, केंद्र में भी होगा खेला। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भाजपा को झटका दिया है। जेडीयू ने पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। 60 सीटों वाली असेंबली में भाजपा के पास बहुमत से कहीं ज्यादा 37 सीटें हैं, लेकिन 1 सीट वाली जेडीयू भी उसके साथ थी। लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी ने भाजपा सरकार से अलग होने का फैसला लिया है। बीते करीब 2 सालों से अशांत चल रहे मणिपुर में भाजपा के लिए यह झटके की तरह है, जो पहले ही
कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का दबाव झेल रही है। इस बीच पटना से खबर है कि पार्टी ने मणिपुर में अपने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह को भी पद से हटा दिया है। सूबे में भाजपा की 37 सीट के साथ अपने दम पर सरकार है, जबकि एनपीएफ के पास 5 सीटें हैं और एनपीपी के पास 7 सीट है। जेडीयू को अप्रत्याशित तौर पर मणिपुर के विधानसभा चुनाव में 6 सीटें मिली थी, लेकिन उसके 5 विधायकों ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद उसके पास असेंबली में एक ही विधायक अब्दुल नासिर था। जेडीयू ने पत्र लिखकर विधानसभा स्पीकर को जानकारी दी है कि हमारा एकमात्र विधायक भी विपक्ष में ही बैठेगा। अब एकनाथ शिंदे के घर पर प्रदर्शन, फडणवीस सरकार के फैसले पर बढ़ा शिव सैनिकों का गुस्सा। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र में नासिक और रायगढ़ के प्रभारी मंत्रियों को लेकर छिड़ा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। शिवसेना के विरोध के बाद देवेंद्र फडणवीस सरकार ने नासिक में गिरीश महाजन और रायगढ़ में एनसीपी की आदित्य तटकरे को प्रभारी मंत्री बनाए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके बाद अब शिव सैनिक दबाव बनाने में जुटे हैं कि किसी भी तरह से उनके ही नेताओं को मौका दिया जाए। यही नहीं, सरकार से नाराज बताए जा रहे एकनाथ शिंदे के घर पर भी प्रदर्शन होने लगे हैं। शिवसेना नेता और रोजगार गारंटी मिनिस्टर भारत गोगावले के समर्थकों ने एकनाथ शिंदे के घर का घेराव किया। आज साउथ मुंबई में स्थित एकनाथ शिंदे के बंगले मुक्तगिरी पहुंचे गोगावले समर्थकों ने नारेबाजी भी की। केजरीवाल बोले मिडिल क्लास टैक्स आतंकवाद का शिकार, केंद्र सरकार इनकम टैक्स की छूट 10 लाख रुपए करे। बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी किया। एक्स पर शेयर एक वीडियो में उन्होंने कहा कि केंद्र में एक के बाद एक सरकारें आई, लेकिन किसी ने मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया। सभी ने मिडिल क्लास को डरा दबा कर रखा। केजरीवाल ने कहा कि मिडिल क्लास टैक्स आतंकवाद का शिकार हो गया है। जब सरकार को जरूरत पड़ती है तो टैक्स का हथियार चला देती है, बदले में मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलता है। मिडिल क्लास सरकार का एटीएम बनकर रह गया है। आज पहली बार एक पार्टी मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी कर रही है। इस वीडियो में केजरीवाल ने कहा है कि वे आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज उठाएंगे। बजट सत्र में हमारे सांसद मिडिल क्लास के लिए 7 मांग करेंगे। इन मांगों में इनकम टैक्स की छूट 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने और शिक्षा व्यवस्था का बजट बढ़ाने की मांगें शामिल हैं। जीतन राम मांझी बोले, लगता है कैबिनेट से देना पड़ेगा इस्तीफा, हमें एनडीए में तवज्जो नहीं मिल रही। बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने ही गठबंधन के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। आज मुंगेर के जमालपुर में जीतन राम मांझी ने कहा कि हमें एनडीए में तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। पहले झारखंड, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दी गई। वक्त आ गया है कि हमें अपना वजूद दिखाना पड़ेगा। लगता है कैबिनेट से इस्तीफा भी देना पड़ेगा। बता दें कि बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग के फार्मूले पर चर्चा पहले ही केंद्रीय मंत्री बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीट की डिमांड कर रहे हैं। वही बयान के कुछ घंटों बाद उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा, मरते दम तक पीएम मोदी का साथ नहीं छोड़ूंगा। बीजेपी के लोग सबसे बड़े भूमाफिया, अखिलेश यादव वक्फ बोर्ड के विवाद पर जानिए क्या बोले। जी हां, बता दें कि आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जहां जमीन मिल जाए वहीं लग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया है। प्रभु श्री राम की धरती पर जितनी रजिस्ट्री हुई है सब भाजपाइयों की है। नोएडा में जितनी रजिस्ट्री हुई है उनमें सब भाजपाई है। यह लोग सबसे बड़े भूमि माफिया हैं। वक्फ बोर्ड के विवाद को यह खत्म नहीं करना चाहते हैं, विवाद को और बढ़ाना चाहते हैं। आपस में नफरत कैसे बढ़े यह बीजेपी का ही काम है। मिल्कीपुर उपचुनाव प्रचार पर अखिलेश यादव ने कहा, हम बहुत जल्द ही वहां प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। हम सब मिलकर मिल्कीपुर का चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस वहां आगे कर दी है। लखनऊ में बैठकर बेईमानी हो रही है। वहां की जनता जान रही है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। नीतीश कुमार यादव को पशुपति का ओपन चैलेंज, लालू से मीटिंग के बाद बदले तेवर। जी हां, बता दें कि आज दलित सेना और बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में गर्दनीबाग में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने धरना दिया।
इस धरने में पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस मौजूद रहे। धरना को संबोधित करते हुए पशुपति पारस कुमार ने कहा कि बिहार सरकार निकम्मी, अंधी और दलित विरोधी है। खासकर नीतीश सरकार पासवान समाज के विरोध में काम करती है। उन्होंने कहा, सत्ता में आने के बाद नीतीश सरकार दलितों को दो भाग में बताकर महादलित और दलित बना दिया है और पासवान समाज को महादलित समाज से अलग कर दिया है, जो पूरी तरह से नाइंसाफी है। जब तक चौकीदार समाज की मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह और उनके पार्टी के लोग आंदोलन जारी रखेंगे। मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे पर रोक जारी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हिंदू पक्ष बोला सर्वे जरूरी। जी हां, बता दें कि मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक सर्वे पर रोक जारी रहेगी। दरअसल बता दें कि 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए परिसर का सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 16 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाई। आज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर की अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई 1 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। जज संजीव खन्ना ने कहा कि शीर्ष अदालत में अभी 3 मुद्दे लंबित हैं। इनमें एक अंतर न्यायालय अपील का मुद्दा, दूसरा अधिनियम पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 शामिल है। सैफ कांड के बाद अवैध बांग्लादेशियों पर शिकंजा, शिंदे बोले कार्रवाई करेंगे, संजय राउत ने घेरा। दरअसल बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए कांड के बाद से भारत में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। दरअसल सैफ का अपराधी शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिला आमिन फकीर एक बांग्लादेशी नागरिक है, जिसने 7 महीने पहले भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया था। इसके बाद उसने पश्चिम बंगाल में एक निवासी का आधार कार्ड इस्तेमाल कर सिम कार्ड प्राप्त किया और फिर मुंबई आकर काम की तलाश करने लगा। 10 जनवरी को वह सैफ अली खान के अपार्टमेंट में घुसा और उन पर चाकू से कई वार किए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल एएसपी लाइव को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।